जन्मांग चक्र में ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिर्विज्ञान के ज्योति से ही जाना जा सकता है। बस कुंडली देखने से या उसका मुखारबिंद देखने से यह पापी है या पुण्यात्मा है। इसमें जितने शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों में देखने में सब दिन से आया है। जो उसके जानकार है, जो जानकार है, ज्योतिष के मर्मज्ञ है, वो उसका चेहरा देख कर के है और उसका कुंडली देख कर ही बता देते हैं ये इस मार्ग से आया है, कौन मार्ग से आया है, सब कुछ देख लेते हैं। और इसको जीवन में क्या क्या घटना घटित तो है, किस ओर जाएगा, सब देख लेते हैं। उसमें कोई माने ये नहीं सोचने का बात है जी ये कैसे जान गया है, कोई कुछ रखा है, ये है वो है, कुछ नहीं। वो बस देखने के पर ही पता लग जाता है। और इसका सुधार भी वो जान लेता है कि इसको सुधार किस मार्ग से होगा और किस माध्यम से होगा, कैसे होगा। ये सब ज्योतिष में जो है सो विदित है ये बात। सबसे पहला यही है, जो अज्ञानी है, पढ़ा लिखा पहले कहता था लोग जो ये जो है सो पढ़ा हुआ पशु है, बैल है, क्यों कहा जाता है? जो समझता है यही इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि बड़े बड़े पद ग्रहण कर लिए, इससे जो है सो बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं, इससे ज्ञानी नहीं कहा जाता है। ये तो विद्याजीवी है और विद्यावान है, ये कहा गया है। बुद्धिमान तो उसको कहते हैं जो अपनी विद्या पर गर्व नहीं करके उसको शोध करते हैं, वास्तविक इसका अर्थ क्या है और इसमें सत्य क्या है, इस सत्य को जो निकाल ले वही ज्ञानी कहा गया है। लेकिन सत्य को निकालता है कौन? जो जानता भी है वो भी यही देखता है ये सब कुछ नहीं है, जितना नोट कमाना है, जितना अर्थ उपार्जन करना है, जितना अर्थ का यही समझते हैं ये अर्थ युग है, हम जितना अर्थवान रहेंगे उतना लोग हमको जी हाँ करेगा, आके पीछे करेगा और सब मान सम्मान देगा हमको, हम पूजित होंगे किसी से और हमारा बोलबाला रहेगा। यही बात रावण को भी था, यही बात दुर्योधन को भी था, यही बात कंस को भी था, जिसके कारण से उसका इतिहास तो जानते हैं जो वो नष्ट हो गया, अभी भी नष्ट हो रहा है। अब देखिए बड़े बड़े विद्वान को हमको देखने में आया है जो उसका जीवन इतने बड़े विद्वान है, लेकिन तो पर भी समय आने पर वो इतना रोगग्रस्त हो जाते, इतना कष्ट भोगते हैं, इतना आपत्ति विपत्ति से घिरा रहता है जो समझ लीजिए देख करके आप रो देंगे। लेकिन उसको इतना पर भी फर्क नहीं पड़ता है जो हम किस ये रोग के जो शिकार बने हैं, से किस कारण से हम क्या पाप किए हैं, इसका निरीक्षण नहीं करता है। आत्मनिरीक्षण करने वाले बहुत कम मिलता है। और ये भी कहेंगे संत महात्मा इत्यादि, तो संत महात्मा बड़े ज्ञानी दिव्यद्रष्टा थे भीष्म, लेकिन उनको अंत समय में ये सत्य को पता लगा, नहीं ये सब जितना हम किए सब बुरा काम था। यही चीज़ द्रोणाचार्य को भी अनुभव हुआ कि नहीं इतना जितना काम हम किए सब बुरा काम ही था, सत्य नहीं था। तो बड़े बड़े अभी भी जो कोई बुद्धिजीवी है वो समझ जाते हैं नहीं ये तो हमारा जो है सो जो हम गंदा काम किए हैं, अशुभ काम किए हैं, इसी चलते हमको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। और ये भी है बहुत कुछ लोग है जो है सो 40% है वो ये देखता है, अब क्या कहें फलना बाबू है, फलना भैया है, फलना ये है, विद्वान है, तो उसको बात मान लेते हैं, तो उसको भी दुख भोगना पड़ता है। और कुछ ऐसा है
जो नहीं मानेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। व्यवस्था है तो वो 40% है, वो भी जो है सो व्यवस्था में मान लेते हैं। और जो है सो 15% है जो उसको अपने काबू में ले लिया जाता है, उसको कोई असवस कुछ नहीं चलने देता है। तो 15% ये है। और 5% है जो वो रावण के समय में भी था, ये वो उनको हत्या किया गया, वो मारे गए, परेशान भी हुआ। और कंस के समय में भी वही बात, दुर्योधन के समय में वही बात, वो मृत्यु को स्वीकार किया लेकिन उसके अधीन और उसके आसपास रहने का वो स्वीकार नहीं किए। रावण को देखिए, उसका जो माने भाई था वो भी उनसे हट गया। और यही बात समझ करके द्रोणाचार्य अपने पुत्र को अश्वत्थामा को कहे, देखो धर्म उस पक्ष में है, हम तो विवश है, हम तो इसका ऋणी है, हम ऋण उतारेंगे, तुम चले जाओ उस पक्ष में, तो हमारा पुत्र है, तू ऋणी नहीं है। लेकिन जिसको जो गंदा अन्न खाया रहता है, जो अशुभ अन्न खाया रहता है ना, उसको बुद्धि माने नष्ट हो जाता है और वो जो है सो पाप को पुण्य देखते हैं और पुण्य को पाप देखते हैं। इसीलिए वो क्या कि ऐसे गंदा काम किए जिसके कारण अभी भी दुख भोग रहे हैं। तो यही सब ना समझदारी के कारण ही ये आपत्ति विपत्ति तूफान पहुंचता है। वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो नहीं देखता है जात पात, इस्लाम, सिख, हिंदू, मुसलमान, ये सब कुछ नहीं देखता है। ये नवग्रह सब के लिए है और ये दिग्पाल सब के लिए है, ये सप्तर सब के लिए है। ये सब इन लोगों को देखते हैं जो क्या कर्म कर रहे हैं। इसीलिए ये सृष्टि चक्र में जो है सो एक काल पुरुष का शासन हर जीव पर, यही न पेड़ पौधा जितने दिखते हैं जीव जंतु सब पर उसका प्रभाव है और वो इससे बचकर वो कहीं निकल नहीं सकता है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय हो।